हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सीखेंगे रस, छंद और अलंकार। तो रस की परिभाषा पहले है। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। अब काव्य में रस का वही स्थान है जो शरीर में आत्मा का है, इसलिए रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। रस, छंद, अलंकार काव्य रचना के आवश्यक तत्व हैं या अवयव हैं। अब इसका स्थायी भाव देखें। स्थायी भाव हर एक उसमें होता है, चौपाई या कुंडली या सोरठा हुआ। तो रस से जिस भाव की अनुभूति होती है वह रस का स्थायी भाव होता है। रस के प्रकार। रस 8 प्रकार के होते हैं जो निम्न हैं: श्रृंगार रस, हास रस, रौद्र रस और भयानक रस, शांत रस, वात्सल्य रस, अद्भुत रस, बीभत्स रस आदि। अब रस के अंग हैं। रस के 4 अंग: अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव अथवा व्यभिचारी। तो अस्थायी भाव हृदय के हृदय में जो भाव अस्थायी भाव रूप से विद्यमान रहते हैं उन्हें अस्थायी भाव कहते हैं। प्राचीन भारतीय आचार्यों ने अस्थायी भाव को 9 माने जाते हैं। उन्हीं के आधार पर 9 रस माने जाते हैं। अस्थायी भाव के 9 उदाहरण हैं जो माने जाते हैं प्राचीन भाषा में। अब दूसरा देखेंगे विभाव, जो कारण व्यक्त पदार्थ आज दूसरे व्यक्ति के हृदय में अस्थायी भाव को जागृत अथवा उद्दीपित करते हैं उन्हें विभाव कहते हैं, जैसे रोती हुई स्त्री, सिंह का गर्जन आदि। अब अनुभाव, तो आश्रय की चेष्टा अथवा रस की उत्पत्ति को पुष्ट करने वाले वह भाव जो भाव के बाद उत्पन्न होते हैं उन्हें अनुभाव कहते हैं, जैसे रोंगटे खड़े हो जाना, कांपना या ज़्यादा खुश हो जाना या ज़्यादा घबरा जाना आदि। अब संचारी भाव, जो भाव अस्थायी भाव के साथ संचरण करते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। मतलब वह भाव जो अस्थायी भाव के साथ जुड़कर कुछ उत्पन्न करते हैं, कुछ विकार उत्पन्न करते हैं। अब व्यभिचारी भाव, प्रत्येक रस का अस्थायी भाव तो निश्चित है, पर एक ही संचारी भाव अनेक रसों में हो सकता है, जैसे शंका श्रृंगार में भी हो सकता है और भयानक में भी हो सकता है। तब हास रस का अस्थायी भाव हास श्रृंगार रस में और संचारी भाव बन जाता है, अतः संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। देखेंगे श्रृंगार रस, प्रेमी और प्रेमिका के मन में जो स्थित अस्थायी भाव या रति या प्रेम से उत्पन्न आनंद को श्रृंगार रस कहा जाता है। उदाहरण: वत्रस लाला लाज की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भावना से देह न कहे नर जाए। अब हास रस ही ऐसा है, अपने अथवा पराये के परिधान, वचन अथवा क्रियाकलाप आदि से उत्पन्न हुआ हास नामक अस्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से हास रस का रूप ग्रहण करता है। जैसे और इसका एग्जाम्पल है नहाना, वहाना, आना, वेशा, विषय, विस्मासु, देखा। वीर रस उत्साह नामक अस्थायी भाव विभाव अनुभाव के संचारी भाव से वीर रस की उत्पत्ति होती है। ऐसा उदाहरण है: वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। अब करुण रस है, शोक नामक अस्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से करुण रस की उत्पत्ति होती है। जैसे उदाहरण: शोक विकल सब रोग हैं रानी, रूपशील बल तेज बखानी। अब शांत रस है, विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से निर्वेद नामक अस्थायी भाव शांत रस का रूप ग्रहण कर लेता है। जैसे राम कृपा भव निशा से रानी, जागे फिर न डसे हो, पायो नाम चिर चारु चिंता मन और करते न खसे हो। कहेंगे अलंकार। तो अलंकार की परिभाषा पहले देंगे। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। अलंकार के 2 भेद होते हैं: शब्दालंकार, जहाँ शब्दों के कारण चमत्कार आ जाता है, शब्दालंकार जैसे अनुप्रास, यमक, सलेश। अर्थालंकार, जहाँ पर वह अर्थ के कारण नम्रता आ जाती है वहाँ अर्थालंकार कहलाते हैं, जैसे उपमा, रूपक, अन्योन, प्रतीक आदि। अब इसका जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है वही अलंकार देंगे, बाकी आप खुद से पढ़ लेना। यहाँ पर जो हर साल आते रहते हैं उन्हीं को यहाँ पर मतलब मेंशन किया गया है। अनुप्रास अलंकार, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है, जैसे कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम वारी बयारी। तो का यहाँ पर भी, का यहाँ पर भी, भा यहाँ है, भा यहाँ, घा घा ऐसे। अब यमक अलंकार, जहाँ पर एक ही शब्द बार बार आए परंतु उसके अर्थ भिन्न हो वहाँ पर यमक अलंकार होगा, जैसे काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक वृंद मिल। यहाँ पर काली घटा एक बादल के टाइप है और एक घमंड घटा मतलब उसका घमंड कम हुआ। अब शैलेश अलंकार, जहाँ पर कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो परंतु उसके अर्थ अधिक हों वहाँ पर शैलेश अलंकार होगा। रहमन, जैसे रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन, पानी गए न उब्रे मोती मानुष्यून। तो इसका भी एक है, ये आप आसानी से याद कर लेंगे। यहाँ पर वही एग्जाम्पल लिया गया है जो आप आसानी से याद कर लें। अब रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या निषेध रहित
आरोप वहाँ रूपक अलंकार होगा। अब इसका भी मतलब उपमेय जिसे कहते हैं जिसके लिए उपमा की जाती है और उपमान जिसके साथ तुलना की जाती है। तो इसका एग्जाम्पल है गिरा अनिल मुख पंकज रोकी प्रकट न लाज निशा उलोकी। अब देखेंगे उपमा अलंकार। उपमेय और उपमेय के साथ धर्म कथन को उपमा अलंकार कहते हैं। इसके 4 अंग होते हैं जैसे हरपद कोमल कमल से, तो उपमेय हरिपद और उपमान कमल से और वाचक से साधारण कोमल। अब उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे सोहत ओढ़े पीत पढ़ श्याम सलोने गात मनो नील मन चैन पर आता प्रियो प्रभात। ये बार बार दोस्तों रिपीट हो रहा है। यदि आप अच्छे से इसको याद कर लेंगे तो आपका नंबर कहीं नहीं करने वाला है। आप अच्छे से इसको याद कर लेंगे। छंद। छंद शब्द चद धातु से बना जिसका अर्थ है आह्लादित करना, खुश करना। तो इसको वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास से यदि आह्लाद पैदा हो तो उसे छंद कहते हैं। छंद के प्रकार है तो जैसे चौपाई है तो चौपाई सममात्रिक छंद, इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। इससे अब यहाँ पर 4 मतलब ये एक चौपाई दी हुई है। तो यहाँ पर देखिए अक्षर 1 2 3 3 3 6 6 2 8 8 2 10 10 3 13 2 15 1 16। तो यहाँ पर 16 जैसे ये भाप बड़ा मात्रा है तो इसको गुरु पढ़ेंगे और ये ता है तो इसको लघु पढ़ेंगे। अब ये देखेंगे दोहा। दोहा अर्ध सममात्रिक छंद, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरणों में 13 मात्राएं होती है तो दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती हैं। मेरी भवबाधा हरो राधा नागर सोई, तो इसको देख लिए। मेरी है तो ये गुरु हुआ और ये रा पर बड़ी मात्रा है तो ये भी गुरु हुआ और ये भा वाह है तो ये लघु हुआ। ऐसे आप इसे गिनती कर लेंगे। अब सोरठा। सोरठा अर्धमात्रिक संधि, इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। यह दोहे का उल्टा होता है। जैसे नील सरोवरों श्याम तरुण अरुण बारिज नयन और करुण सुन मम ऊर्धाम सदा क्षीर सागर नयन शयन। तो इसे भी ये हमने मात्रा लगा दी, इसे आप गिनकर लिख लेंगे। अब आया है संधि। तो 2 वर्णों के निकट आने से जो विकार आता है उसे संधि कहते हैं। जैसे हिमधन आलय हिमालय। अब संधि के प्रकार पढ़ेंगे। दीर्घ संधि अक्का स्वर्ण दीर्घ, ये इसका सूत्र होता है और ये स्वर संधि का पार्ट है या भाग है। जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर मतलब ये आए इतना तो दोनों के मिलने से क्रमशः दीर्घ इतना हो जाता है। जैसे रवि धन इंद्रा रविंद्रा, तो इनमें छोटी ई की मात्रा और बड़ी की मात्रा बढ़ाकर बड़ी ई हो गया और छोटा ऊ और इसमें छोटा ऊ तो बढ़ाकर बड़ा ऊ हो गया। वधूत्सव। अंतरात्मा हुआ। गुण संध आद गुड़ा, इसका सूत्र होता है आ तथा बड़ा आ के पश्चात ह्रस्व या दीर्घ आता है तो लीरी मतलब लीरी बड़ा आ जाए तो उसके स्थान पर ये वो और अल हो जाता है। जैसे तथा धनीति तथित बड़ा आ छोटी ही मिलकर ये हो गया रमाधनी सा रमेशा। यड़ संध इको यड़च, इसका सूत्र होता है यदि ह्रस्व या दीर्घ इतने के बाद कोई आसमान स्वर आ जाए तो छोटी और बड़ी का या और छोटा ऊ बड़ा ऊ का हुआ और ऋण कर रहा और लिरी का ला हो जाए। जैसे अतिधन अधिकम अत्यधिकम, तो छोटी और आ मिलकर या बन गए। अतिधन आचार अत्याचार मधुधन अजी मधुरी, अब छोटा ऊ और आ मिलकर वा बन गए। लिरी धन आकृति लाकृति। अब अयादि संधि है यच्चा यच्चो अयवा, जब ये वो आ के बाद कोई स्वर आ जाए तो उनके स्थान पर क्रमशः आय आय तथा आव अव हो जाता है। जैसे निधन अनम नयनम। अब देखिए यहाँ ये प्लस आ मिलकर आई बन गए। पोधन अना पोना ओ प्लस आ बन के आओ बन के, तो पवन निधनायिका नायिका पोधनका पावका। अब यहाँ पर शब्द रूप लिखे हुए हैं जिससे आप अच्छे से याद कर लेंगे। इसमें कोई पढ़ाने वाला है नहीं, ये बार बार रिपीट हो रहा है। हर साल में कुछ ना कुछ आते ही रहते हैं। इतना अगर जो आप अच्छे से याद लेंगे, इतने से आगे कोई नहीं आने वाला है, इतने में से आएगा तो आप इतने से अच्छे से याद कर लेंगे। ये धातु रूप है और ये प्रत्यय है। कृधन कत्वा कृत्वा दधन कत्वा दत्वा और गम धन कत्व गत्वा और ये पठित्वा है पीत्वा है दत्वा करणीय पठनीय। ये आता ही हर साल में आता ही रहता है। यदि आप अच्छे से इसको सबको याद कर लेते हैं तो आप हिंदी व्याकरण के नंबर कहीं नहीं कटने वाले हैं। आप अच्छे से इसको अगर जो पढ़ लेते हैं तो ये हमारा रस छंद अलंकार ख़त्म हो गया।
अगर ये कोशिश हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठाएं।